हेलो दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय पिंडवाड़ा की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। अम, इस आज की क्लास है राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्यालय, यानी कि अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्यालय। इससे पहले आपकी क्लास में हमने पढ़ा था कि राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, राष्ट्रपति के लिए क्या योग्यता चाहिए, कार्यकाल क्या है, उनको हटाने की क्या प्रक्रिया है, उसकी शक्तियाँ एवं कार्य क्या है। आज हम पढ़ेंगे कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियाँ एवं कार्य और पूरे देश को शासन संचालन के लिए जो गतिविधियाँ करता है उसकी सहायता देने के लिए राष्ट्रपति का एक कार्यालय बना हुआ है जिसका एक विशेष नाम है। तो उस कार्यालय के अंदर कौन कौन सी एजेंसी आते हैं, कौन कौन से विभाग आते हैं, कौन कौन सी उप शाखाएँ आती हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो आज का टॉपिक है अमेरिकी राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्यालय। इसे शॉर्ट में ईओपी भी कहते हैं। ईओपी क्या कहते हैं? ईओपी, एग्जीक्यूटिव ऑफिस ऑफ द प्रेसिडेंट। ठीक है, तो राष्ट्रपति के प्रशासनिक कार्यालय, जिसे ईओपी भी कहते हैं, में सरकारी विभागों के उच्चतम अधिकारी होते हैं जो राष्ट्रपति के को कार्य में सहायता प्रदान करते हैं, उन्हें सलाह देते हैं, ताकि राष्ट्रपति अपने कार्यपालिका प्रमुख होने के नाते अपने कर्तव्य एवं दायित्वों का वह अच्छे से निर्वाह कर सके। मतलब उनको कार्य को सहायता देने के लिए एक ऑफिस बनाया गया है जिसे राष्ट्रपति का प्रशासनिक कार्यालय या यूओपी कहते हैं। और इसी अगर गठन की बात करें तो हमें एक कमेटी है, ब्राउलो कमेटी। ठीक है ना, ब्राउलो कमेटी। ये कमेटियाँ बार बार आएगी आपको ब्रिटिश प्रशासन में, फ्रांस प्रशासन में और ये अमेरिका प्रशासन में। इनमें कंफ्यूज नहीं होना, इनका नाम है ना, आप बार बार इसका अभ्यास करना कि भाई ब्राउलो कमेटी कहाँ है, पेडल्टन एक्ट का किससे संबंधित है। ठीक है ना, ऐसे बहुत सारी कमेटी आएगी। तो ये ब्राउलो कमेटी की इस गठन हुआ था अमेरिका में 1937 में। ब्राउलो कमेटी, ठीक है, ब्राउलो कमेटी, ये मैंने बाउलो लिखा हुआ है, गलत छप गया, ब्राउलो कमेटी। तो ब्राउलो कमेटी की सभी की रिपोर्ट 1937 में आई थी। और इन्होंने कहा था कि राष्ट्रपति को एक कुछ सामान्य स्टाफ उपलब्ध कराया जाए ताकि वो अपने कार्य को आसानी से कर सकें। फिर इसके आधार पर उस समय तत्कालीन राष्ट्रपति थे फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। राष्ट्रपति का नाम था फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट। पूछा जाता है किस राष्ट्रपति कार्यकाल में यह यूओपी का गठन हुआ था। तो इसका गठन 1939 में फ्रैंक डी रूजवेल्ट ने किया था एक प्रशासनिक आदेश के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जाता है भाई, दो क्वेश्चन बनते हैं यहाँ के भाई, अमेरिकी राष्ट्रपति का कार्यालय का गठन कब हुआ? 1939। किस कमेटी की सिफारिश पर? तो ब्राउलो कमेटी की सिफारिश पर। ये भी पूछा जाता है ब्राउलो कमेटी का गठन कब किया गया? 1937 में। किस देश से संबंधित है? तो अमेरिका से। और एक ये प्रशासनिक आदेश के द्वारा इसको गठन किया गया था। अब इस अमेरिका के जो ये प्रशासनिक कार्यालय है, इसके अंदर कुछ अभिकरण होते हैं, जैसे कि व्हाइट हाउस कार्यालय, प्रबंध एवं बजट कार्यालय, आर्थिक सलाहकार परिषद, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद, संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय, पर्यावरण गुणवत्ता आदि। ठीक है, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा अपन एक एक टॉपिक इन बारे में थोड़ा थोड़ा अपन पढ़ लेते हैं। यहाँ एक खास बात है ना देने की, ये थी कि भाई जो ये अमेरिका के राष्ट्रपति के अधीन ही होता है ना ये यूओपी, तो इसके अंदर है ना कार्मिक प्रबंधन कार्यालय और महालेखा कार्यालय को इसके अंतर्गत सम्मिलित नहीं रखा गया है। ठीक है, इसकी सिफारिश भी की गई थी कि भाई कार्मिक प्रबंधन कार्यालय क्या है कि वहाँ ये वहाँ के जो लोक सेवा की भर्ती वगैरह करते हैं ना, उसको देख रेख करने का कार्यालय है। और महालेखा कार्यालय लेखा संबंधी कार्य करता है। इसको क्या ईओपी से स्वतंत्र रखा गया है। चलो, तो इसमें सबसे पहले पढ़ते हैं व्हाइट हाउस। तो व्हाइट हाउस तो आपने सुन ही रखा हो, अखबारों में न्यूज़ में चर्चित भी रहता है, व्हाइट हाउस से ये न्यूज़ है, ये व्हाइट हाउस से ये इन्हें आज ये डिसीजन लिया है। तो ये क्या है, अमेरिका का जो राष्ट्रपति जहाँ निवास करता है, जहाँ उसका बैठ के कार्य के संपादित करता है ना, उसको व्हाइट हाउस कहते हैं। ठीक है ना, व्हाइट हाउस कहाँ का है? अमेरिका का। तो ये क्या है? अमेरिका के राष्ट्रपति का भवन। अमेरिकी राष्ट्रपति भवन को क्या कहते हैं? व्हाइट हाउस। तो इसमें बता रखा है लगभग 150-200 लोग होते हैं जो काफ़ी भरोसेमंद होते हैं और राष्ट्रपति की पसंद से ही इसकी नियुक्ति की जाती है। और इनके एक तरह पर्सनल सेक्रेटरी की तरह ये कार्य करते हैं और रोज़मर्रा के कार्यों में इनके मतलब राष्ट्रपति को सलाह देते हैं, इनकी सहायता करते हैं। जो भी
अमेरिका या अन्य देशों में जो भी कोई गंभीर मुद्दे या कोई ऐसी कोई न्यूज़ होती है तो इनको क्या राष्ट्रपति को ये अवगत कराते हैं। ठीक है। दूसरा है महत्वपूर्ण ये ऑफिस है प्रबंध एवं बजट कार्यालय, इसको OMB भी कहते हैं। इसको OMB भी कहते हैं, OMB प्रबंध एवं बजट कार्यालय, ऑफिस ऑफ मैनेजमेंट एंड बजट। ठीक है। इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अब ये सबसे यहाँ का क्या सबसे इम्पोर्टेंट कार्यालय है, इसके बारे में पूछा जाता है। तो इसका एक जो हेड होता है, प्रमुख होता है, उसको निदेशक कहते हैं। इसकी नियुक्ति क्या सीनेट की सिफारिश पर राष्ट्रपति करता है। इसकी नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा और सीनेट की सिफारिश पर। और यह जो अमेरिका की जो आर्थिक, विधायी तथा प्रशासनिक प्रबंध के मामले में राष्ट्रपति की मुख्य स्टाफ एजेंसी है। कि जो आर्थिक मामले होते हैं, विधायी मामले होते हैं, जो प्रशासनिक प्रबंधन के मामले जो भी होते हैं ना, उसमें राष्ट्रपति को सहायता देने की, सलाह देने के लिए ये प्रमुख एजेंसी है। स्टाफ सूत्र स्टाफ आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था। स्टाफ मतलब सहायता देने के लिए जो एजेंसी काम आती है वो स्टाफ एजेंसी का कहलाती है। और सूत्र एजेंसी दूसरी होती है सूत्र एजेंसी, जिसे लाइन एजेंसी भी कहते हैं। ये मुख्य कार्य निष्पादन करने के काम आती है। ठीक है। और सूत्र को जो सहायता देता है वो स्टाफ एजेंसी कहलाती है। तो इस ऑफिस का मुख्य काम है कि पूरे देश का बजट तैयार करना और उसका प्रशासन करना। और ये कभी कभी ये अधिकतर जो कोई भी कार्यकारी शाखा होता है उसके भीतर मतलब कोई प्रशासनिक सुधार के लिए जो सिफारिश करती है, जो भी नए नए नवाचार करती है, उसका कार्य भी यही देखती है। और ये मतलब इसका कार्य के महत्वपूर्ण के आधार पर जो आर्थर मैकमोहन है ना, एक विद्वान थे, उन्होंने कहा था कि ये राष्ट्रपति पद का मूर्त रूप है। मतलब अगर आपको राष्ट्रपति देखना है ना, राष्ट्रपति क्या कार्य करता है, तो आप OMB में चले जाइए, वहाँ से आपको पता लग जाएगा कि राष्ट्रपति, अमेरिका के राष्ट्रपति के द्वारा कौन कौन से कार्य संपादित किए जाते हैं। और इसकी स्थापना सबसे पहले क्या हुआ था, ब्यूरो ऑफ बजट की स्थापना, ये OMB से पहले ब्यूरो ऑफ बजट नाम का एक ऑफिस था जिसकी स्थापना 1921 में की गई थी। और इसे 1939 में कोषागार में स्थापित अगला है महत्वपूर्ण यूपी का अभिकरण है आर्थिक सलाहकार परिषद। इस आर्थिक सलाहकार, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम राष्ट्रपति को आर्थिक मामलों में सलाह देने के लिए एक परिषद का गठन किया गया था, जिसमें कुल 3 सदस्य होते हैं। और इसकी स्थापना 1946 में की गई थी। 1946 में एम्प्लॉयमेंट एक्ट के तहत इसकी स्थापना की गई थी। ठीक है। नाम से पता चल रहा है इसमें 3 सदस्य होते हैं। 1946 में इसकी स्थापना की गई थी और इसमें 3 सदस्य होते हैं। और मुख्य कार्य क्या है, राष्ट्रपति को आर्थिक मामलों में सलाह देना। तो ये तीनों होते हैं जो सारे एक्सपर्ट होते हैं, इकोनॉमिक्स के एक्सपर्ट होते हैं, अर्थशास्त्री होते हैं। अगला है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद। इसका जो हेड होता है ना, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का, इसका हेड खुद राष्ट्रपति होता है। और इसमें जो उपराष्ट्रपति होता है वह राज्य सचिव होता है और सुरक्षा सचिव भी शामिल होते हैं। और इसके अलावा जो तीनों सेनाओं के अध्यक्ष, जो यहाँ की जिसको अपन बोलते हैं ISI, सॉरी, इनकी जो अमेरिका की खुफिया एजेंसी है ना, केंद्रीय आसूचना निदेशक, और इनके सदस्य होते हैं। ठीक है। इस परिषद में ये काफ़ी लोग ये सब जुड़े होते हैं और ये देश की सुरक्षा, आंतरिक एवं बाहरी सुरक्षा, घरेलू, विदेशी, सैन्य, आर्थिक नीतियों से आदि से संबंधित ये अपना परामर्श उपलब्ध कराते हैं। और इसकी स्थापना राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1947 के द्वारा की गई थी। ठीक है। और 1949 में इसको EOP में शामिल कर दिया गया था। ठीक है। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद जो हर देशों में होती है, और राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद का बेसिक है, अगर देश की सुरक्षा का मामला आता है तो सबसे महत्वपूर्ण जो देश का अधिकारी, जो शासक होता है, उसके
उसी को हेड बनाया जाता है और उसको सारी देश की खुफिया एजेंसी महत्वपूर्ण अभिकरण इसके सदस्य होते हैं। हर देश में लगभग यही है इसका पैटर्न। अगला है संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि कार्यालय। ये व्यापार संबंधी गतिविधियाँ देखता है। ठीक है, इस कार्यालय का जो हेड होता है वो व्यापार का प्रतिनिधि होता है। ठीक है, और इसको मंत्रिपरिषद के जो मंत्रिपरिषद जो मंत्री स्तर होते हैं ना, उनके बराबर इनको दर्जा प्राप्त होता है और ये सीधा राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होता है। और इसका मुख्य काम तो व्यापार संबंधी सारे कार्य करना है। ठीक है, देश व्यापार संबंधी। और इसकी स्थापना 1963 में प्रशासनिक आदेश द्वारा की गई थी और 1974 को इसको ईओपी में स्थान दे दिया गया, ट्रेड एक्ट के स्थान दिया गया। अगला है पर्यावरण गुणवत्ता परिषद। इसमें इतना सा है भी, इसमें 3 सदस्य होते हैं, एक कोई पर्यावरण के एक्सपर्ट होते हैं और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सीनेट की सिफारिश। अगला है विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी कार्यालय। ये इसका काम अमेरिका के राष्ट्रपति को विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी से संबंधित मामलों में सलाह देना। ठीक है, अगला आता है राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय। राष्ट्रीय मादक पदार्थ नियंत्रण कार्यालय इसका मुख्य कार्य होता है जो देश में जो मादक पदार्थ होता है ना, उसको नियंत्रण करने से संबंधित नीति को तैयार करना। और इसका एक निदेशक होता है जिसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है सीनेट की सिफारिश पर। गैर कानूनी मादक पदार्थों पर रोकथाम करने के संबंध में ये नीतियाँ बनाता है। अगला है प्रशासनिक कार्यालय। प्रशासनिक कार्यालय राष्ट्रपति को प्रशासनिक सहायता प्रदान करने के लिए कुछ इकाइयों की स्थापना की गई है। ठीक है, जिसमें सूचना प्रबंधन, कार्मिक प्रबंधन, वित्तीय प्रबंधन, जो डेटा का जो एनालिसिस करते हैं वो, पुस्तकालय सेवा, अभिलेख, रख रखाव, डाक मुद्रण जैसे अन्य कार्य शामिल किया जाता है। इस कार्यालय की स्थापना 1977 में की गई थी। ठीक है, अब जो आता है इसका मुख्य जो प्रमुख एजेंसी ईओपी में स्वतंत्र नियामक आयोग। इसके बारे में आपको प्रश्न पूछा जाता है कि स्वतंत्र नियामक आयोग पर एक टिप्पणी लिखिए, स्वतंत्र नियामक आयोग की विशेषता बताइए और कुछ 2 या 3 महत्वपूर्ण स्वतंत्र नियामक आयोग के नाम भी पूछ सकते हैं। इसके लिए अपन इसको एक अलग अध्याय में या अलग वीडियो में इसको अपन अध्ययन करेंगे। ठीक है, आज के लिए काफ़ी। थैंक यू।